हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी के फिजिक्स के बच्चों के लिए बीपीएचसीटी 131 के असाइनमेंट का सॉल्यूशन। और ये कौन सा असाइनमेंट है? ये आपका असाइनमेंट है जनवरी दिसंबर 2024 का। इस असाइनमेंट का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर आपको आपका असाइनमेंट शो कर देते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका असाइनमेंट दे रखा है बीपीएचसीटी 131। और असाइनमेंट कौन से बच्चों के लिए है? ये असाइनमेंट बीएससीजी वाले बच्चों के लिए। इसका कोड का नाम भी दे रखा है, मैकेनिक्स है। ये कब तक वैलिड रहने वाला है? ये आपका असाइनमेंट 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वैलिड रहने वाला है। बाकी का इंस्ट्रक्शन आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर लेना, या फिर असाइनमेंट को डाउनलोड करने के बाद भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स, इस कोड का नाम है, कोड दे रखा है बीपीएचसीटी 131, 100 मार्क्स का है। इस असाइनमेंट का पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, वो आप देख लीजिएगा। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट का बी वाला पार्ट। इसमें क्या दिया है? ऑब्टेन द डेरिवेटिव एंड यूनिट वेक्टर। ध्यान से समझना, ऑब्टेन द डेरिवेटिव एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एट टी इक्वल टू 1। और यहाँ पर आपका वेक्टर फंक्शन दे रखा है, तो जो वेक्टर फंक्शन है वो आपका कहाँ से लिया है? वो आपका ले रखा है यूनिट नंबर 2 से। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ये वेक्टर फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखा वेक्टर फंक्शन, ये आपका यूनिट 2 में से लिया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा और नीचे करके देखोगे तो यहाँ पर आपका दे रखा है, देखो आपको दिखा देते हैं भी आपको, ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। यही आपके क्वेश्चन पूछा है, आपको डेरिवेटिव बताना है वेक्टर फंक्शन का, यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताना है वेक्टर फंक्शन का। तो अगर आपको डिटेल में समझना है इसके बारे में तो आप यूनिट 2 के कंप्लीट लेक्चर्स देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है। क्या कहा इन्होंने इस क्वेश्चन में? ऑब्टेन द डेरिवेटिव, आपको डेरिवेटिव बताना है, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताना है एट टी इक्वल टू 1 ऑफ वेक्टर फंक्शन। ये रहा हमारा वेक्टर फंक्शन। इस वेक्टर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव और यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताना है। देखो बहुत सिंपल है, देखना। सबसे पहले गिवन हम लोग करेंगे। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों को ना डेरिवेटिव करना आना चाहिए। अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर्स जितने भी हमारे कोर्स के वो देख लीजिएगा, क्योंकि आप ये तभी कर पाओगे जब आपको डेरिवेटिव करना आता हो। ठीक है, ये हमने आपको समझा रखा है। तो यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है? सबसे पहले वेक्टर फंक्शन गिवन, वेक्टर फंक्शन, और वो दे रखा है हमारे पास ए टी इक्वल टू में टी आई कैप प्लस में ई टी स्क्वायर जे कैप प्लस में साइन 2t, और हमारे पास ये के गैप। ये हमारे पास वेक्टर फंक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। नाउ डेरिवेटिव ऑफ गिवन वेक्टर फंक्शन, इसे नेक्स्ट पेज पे करें या फिर यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं? डी ओवर में डी टी, यहाँ पे हमारा ए टी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, डेरिवेटिव आपको पता होगा, हमें इसका डेरिवेटिव करना है ना। ये एक्सेलेरेशन का, यहाँ साइड में एक्सेलेरेशन दे रखा है ये, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास? ये डी ओवर में डी टी। अभी ए टी की वैल्यू कितनी दे रखी है? पूरी यहाँ पे दे रखी है, टी आई कैप प्लस में ई टी स्क्वायर जे कैप प्लस में साइन 2t, और हमारे पास ये के कैप। अब इसको ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, इस साइड हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एक सेकेंड, इधर हमारे पास लिखा था डी ओवर में डी टी वैक्टर ए ओवर टी, है ना। इसको थोड़ा सा 1 मिनट सही से लिख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये फंक्शंस के बारे में आइडिया होगा, हमने आपको समझा रखा है ये। और यहाँ पर ये दे रखा था हमारे पास, इसको सेपरेट करेंगे, है ना। पहले इस डी टी के साथ, फिर इस सेकेंड टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म के साथ सेपरेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो सबसे पहले डी ओवर में डी टी, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा था यहाँ पर, देखा है टी आई कैप, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, डी ओवर में डी टी ई टी स्क्वायर और हमारे पास जे कैप, प्लस में डी ओवर में डी टी, यहाँ पे क्या देखा हमारे पास ये साइन टू टी और हमारे पास एक के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, हम लोग t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो t को छोड़ के बाकी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसे हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पर डी ओवर में डी टी, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं ना। ये जो आई कैप है आपका बाहर आ जाएगा, केवल टी का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, आप चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, उसके लिए परेशान मत होना। अब डेरिवेटिव भी ई टी स्क्वायर का होगा और हमारे पास ये जे कैप बाहर आ जाएगा। इसमें डेरिवेटिव किसका होगा हमारे पास, डेरिवेटिव हमारे पास केवल साइन टू टी का होगा और हमारे पास के कैप हमारा बाहर होगा। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, टी का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा हमारे पास, वन होगा। इस टी का डेरिवेटिव वन, ये आपको आना चाहिए। डेरिवेटिव नहीं आता तो लेक्चर्स देखना, उसमें बता रखा है। और हमारा आई कांस्टेंट सेम ऐसे रहेगा बाहर, प्लस में ई टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, ई टी स्क्वायर का सेम ऐसे रहेगा, फिर टी स्क्वायर का होता है टू टी। अब बच्चों ये डेरिवेटिव है, यहाँ पर हम आपको डेरिवेटिव नहीं समझा सकते, आपको लेक्चर्स देखना होगा। ठीक है, तो ई टी स्क्वायर का पहले सेम लिख देंगे और फिर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी होता है, अगर आपको आता है तो फिर देन जे कैप ये सेम रहेगा। अगेन यहाँ पर साइन टू टी का पहले साइन का डेरिवेटिव कितना होगा हमारे पास, ये कॉस टू टी इंटू में फिर टू टी का भी डेरिवेटिव रहेगा, टू का सेम रहेगा, टी का डेरिवेटिव क्या होता है वन, हमारे पास के सेम टू सेम ऐसे रहेगा। इसको सही से लिखो, ये कितना बनेगा हमारे पास, ये आई कैप, इसका आगे वन लिखा हुआ है, चाहो तो नहीं हटा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में टू टी और ये हमारे पास क्या दे रखा है, ई टी स्क्वायर जे कैप प्लस में टू कॉस टू टी और हमारे पास ये के कैप। ये हमारे पास क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एट टी इक्वल टू वन पर, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना कि आपको डेरिवेटिव और यूनिट वेक्टर दोनों फाइंड करना है एट टी इक्वल टू वन पर। तो डेरिवेटिव तो हमने फाइंड कर लिया है ना, अब टी इक्वल टू वन पर फाइंड करना है। नाउ डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू वन, मतलब इस फंक्शन में जो हमारा आंसर आया इसमें टी इक्वल टू वन पुट कर देंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, डी ओवर में डी टी ए वेक्टर ए ओवर टी एफ, यहाँ पे पुट कर दो। टी कितना है, इसमें टी नहीं है तो ये सेम ऐसे ही रहेगा, टी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, ये वन आई सेम ऐसे ही रहेगा, प्लस में यहाँ पे क्या दे रखा है टू टी, यानी टू इंटू वन है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा टू इंटू वन इंटू में ई की पावर में यहाँ पे वन का स्क्वायर और हमारे पास यहाँ पे क्या था जे, प्लस में इसमें यहाँ पर कितना देखा हमारे पास टू कॉस टू इंटू वन और हमारे पास ये के कैप। तो ओवरऑल अगर हम सही से लिखें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा आई इंटू में वन, चाहो तो ये वन नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, टू ई स्क्वायर है ना वन, वो देखो वन का स्क्वायर क्या होगा वन, और ई की पावर वन कितना हमारे पास होगा वन, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने वन का स्क्वायर पहले दो बार किया, आंसर आएगा वन, तो ई वन का यानी टू ही ऐसे ही छोड़ दोगे, जे कैप प्लस में टू और हमारे पास हो गया कॉस टू और हमारे पास हो गया के कैप। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, डेरिवेटिव एट टी इक्वल टू वन पर। ये हो गया पहला वाला हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने क्या पूछा हुआ है, दूसरा इन्होंने ये पूछा हुआ है कि आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर पता करना है, यानी आपको क्या पता करना है, एक सेकंड को रफ दोबारा बता देते हैं। आपको बताना है सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, तो बताना आपको यूनिट वेक्टर क्या होगा। देखो बहुत सिंपल है ना। नाउ टेंजेंट वेक्टर एज, जो डेरिवेटिव होता है ना वही टेंजेंट वेक्टर होता है, ध्यान रखना। किसी भी वेक्टर फंक्शन का हम जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वही क्या होता है, टेंजेंट वेक्टर होता है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, नाउ टेंजेंट वेक्टर एज, तो उसको लेंगे टी इक्वल टू में डेरिवेटिव वेक्टर ए ओवर टी, हमने जो डेरिवेटिव किया वही क्या होगा, टेंजेंट वेक्टर होगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया था, टी इक्वल टू वन के लिए, है ना, ये हमारे पास था। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक सेकेंड, ये हमारे पास था वन आई कैप प्लस में टू ई और हमारे पास जे कैप, देन नेक्स्ट हमारे पास प्लस में
2 cos 2 और हमारे पास ये k कैप, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट वेक्टर, हो गया दूसरा आंसर, है ना। अब हमें करना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नाउ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये जो टेंजेंट वेक्टर दे रखा है इसका यूनिट वेक्टर निकालना, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा। यूनिट वेक्टर फॉर्मूला ये होता है टी कैप इक्वल टू वेक्टर टी और अपॉन में वेक्टर टी का मॉड। आपको यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लो। तो टी कितना हमारे पास दे रखा है आई, एक सेकेंड इसे वाइट कलर से लिखेंगे, 1i प्लस में यहाँ पे कितना हमारे पास था 2e। कैलकुलेशन जरा ध्यान से करना, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक हो तो। 2 cos 2 और हमारे पास क्या होगा k कैप, अपॉन में क्या आएगा इसका पूरे का मॉड, है ना, वेक्टर t का मॉड। तो हमारे पास क्या है मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो यानी i के साथ क्या था 1 था, i के साथ क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के साथ क्या है 2e तो 2e का स्क्वायर, इसके साथ क्या है प्लस में 2 cos 2 का स्क्वायर, है ना। तो हमारे पास आंसर कितना रहेगा आई कैप प्लस में 2e प्लस में 2 cos 2 और k, और अपॉन में क्या हमारे पास दे रखा है ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 4e² प्लस में 4 cos स्क्वायर 2, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या टी कैप, और आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, लाइक ऐसे, लाइक यहाँ पे लिख देते हैं टी कैप इक्वल टू में आई अपॉन में ये पूरी टर्म जो नीचे यहाँ पे दे रखी, क्या दे रखी थी हमारे पास 1 प्लस में 4e² प्लस में 2 था 4 था 4, है ना। इसको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं ना, 4 cos स्क्वायर 2 प्लस सेकेंड टर्म हमारे पास क्या दे रखी थी ये 2e अपॉन में सेम, ये 2 सेम नीचे आ जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस में 4e² प्लस में 4 cos स्क्वायर 2, ये हमारे पास क्या हो गया हमारे पास ये j कैप, प्लस में थर्ड हमारे पास क्या था, थर्ड था हमारे पास 2 cos 2 अपॉन में ये भी हमारे पास क्या है 1 प्लस में 4e प्लस में 4 cos स्क्वायर e, हमारे पास हो गया k कैप, भी हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। ये फाइनल हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तीन चीज बोले थी वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दी। पहले क्या था डेरिवेटिव, वो भी हमारा हो चुका है, ये रहा डेरिवेटिव हमारे पास। दूसरा क्या कहा था टेंजेंट वेक्टर, ये रहा हमारे पास टेंजेंट वेक्टर, है ना, ये हमारा टेंजेंट वेक्टर होता है। उसके बाद यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, और हमने आपको यूनिट वेक्टर यहाँ तक भी चाहता हो यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, और चाहो तो आप इसे सेपरेट करके लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। ज़्यादातर यहाँ तक छोड़ना चाहिए। और इस लाइन को एक और चीज़ यहाँ पे कर लो, जो हमारे पास यहाँ पे 1 और हमारे पास ये आई, मतलब ये जो आई जे और के से साइड में लिखा जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या होगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का ए वाला पार्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।